सभी दर्शकों का पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरी बनाई हुई वीडियो को बहुत ही ढंग से और बड़े ही बढ़िया तरीके से देख रहे हो, आगे शेयर भी कर रहे हो और बड़े अच्छे फीडबैक मुझे मिल रहे हैं व्हाट्सएप से, टेलीफ़ोनिकली मुझसे लोग जुड़ रहे हैं। सभी यह कह रहे हैं कि पंडित जी आपका ये प्रयास बहुत ही बढ़िया है, इसको कंटिन्यू रखिए। सवेरे मेरी आज एक वीडियो आई थी, तो वीडियो देखते देखते मैं बड़े अपने ख्यालों में खोया हुआ चला हुआ था। कहीं वास्तु विजिट के लिए जाना था। रास्ते में मैंने देखा कि एक जगह एक लड़का गिरा पड़ा है, तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी। रोकने के बाद मैंने देखा कि बाइक खड़ी है वहाँ पे और लड़का गिरा पड़ा है। और ध्यान से देखने से मुझे ये लगा कि ये सोया नहीं है, ये गिर गया है, शायद बेहोश हो गया है। तो उसका फ़ोन पड़ा पड़ा हुआ था साथ में। तो जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो उसका ट्रेड चला हुआ था, बैंक निफ्टी में उसने ट्रेड किया हुआ था और उसका लॉस लगभग 8,000 के आसपास था। मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई सेल्समैन है किसी फार्मा कंपनी का और टूर लगाने के लिए कहीं चला हुआ है, और रास्ते में उसने कहीं गलती से अपना फ़ोन निकाल के देख लिया कि जो उसने ट्रेड किया हुआ था उसमें उसको प्लस है या माइनस है। उसको देखते सार मुझे बड़े सारे व्यक्तियों का ख्याल आ गया जो मेरे पास कुंडली दिखा रहे थे और उन्होंने बड़ी सारी क्वेरीज़ की हुई थी। थोड़ी देर उसको हिलाने में, उसको पानी पिलाने में जो जब टाइम बीता तो मैंने उसको थोड़ा धैर्य बंधाया और मैंने उसे कहा कि भैया पहले तो अपना ये ट्रेड काट लो, क्योंकि जहाँ आपने ट्रेड किया हुआ था इसका वापिस आने की कोई उम्मीद नहीं है। उसने पिवट पॉइंट, मूविंग एवरेज और स्टोकेस्टिक आरएसआई ये 3 इंडिकेटर लगाए हुए थे और उस इंडिकेटर के अनुसार भी वो मार्केट वापिस आने वाली नहीं थी। तो उसने उस ट्रेड को काटा और माथे पे हाथ रख के बैठ गया। उसको थोड़ा सा हौसला मैंने बढ़ाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने अपनी कहानी सुनाई। वो कहानी सुन के थोड़ी देर के लिए मैं भावुक भी हो गया। सभी ट्रेडर्स की ना मिलती जुलती कहानी है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ कॉमन ही हो रहा है सभी की लाइफ में। तो मैं आपको एक शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि उसके साथ क्या क्या घटित हुआ। वो एक फार्मा कंपनी में सेल्समैन है, कंपनी अच्छी है। उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रेशर है फैमिली का कि उसको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है। उसका छोटा भाई अच्छा कोर्स कोई कर रहा है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। उसको ऐसा लगा कि कोई ना कोई ऐसा शॉर्टकट देखा जाए, तो उसने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया कि जल्दी से जल्दी किस फील्ड में पैसा कमाया जा सकता है। तो उसने क्या किया, जो भी उसकी सैलरी आती थी वो सारी ट्रेडिंग में डालता रहा और पिछले 1.5 साल से वो नेट 5 लाख के आसपास लॉस में है। और उसके मन में हमेशा यही चला रहता था कि मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो अगले महीने मैं एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहूँगा। उस व्यक्ति को बड़ी देर समझाता रहा मैं, पर पता नहीं जैसे किसी नशे वाले व्यक्ति को लत लग चुकी होती है, वो किसी की बात नहीं मानता। तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेडिंग भी एक प्रकार का नशा है, एक प्रकार की लत है। कई बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझा तो मैंने उसको बोला कि भैया पहले तो ये बताओ कि आपने अपनी लाइफ में क्या कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखा है? यूट्यूबर नहीं होना चाहिए वो। तो उसने कहा मैंने आज तक कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर मेरी लाइफ में आया नहीं है। सिर्फ यूट्यूबर्स के चक्कर में उसने अपनी खून पसीने की, एक सेल्समैन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कितना रिस्क लेके जाता है वो। सुबह जाता है, शाम को कोई पता नहीं है कि उसने वापिस आना है, किस हालत में वापिस आना है। इतना रिस्क लेके चला हुआ है वो, बाइक चलाता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ। उसके बाद दिमाग में इतनी परेशानी ली हुई है कि वो कहीं उतरा, उसने ट्रेड देखा, जब उसको लगा कि माइनस में है तो वो बेहोश हो गया। आयु उसकी लगभग 25 वर्ष के आसपास है। समझाने के बाद भी उसको समझ ना आए। फिर मैंने उसके सारे यूट्यूबर्स का नाम पूछा कि बताओ, और मैंने उसको बोला कि भैया सारा स्कैम कर रहे हैं, कोई भी इसमें प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आपने शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो 5-10 हज़ार रुपये लगा के छोड़ दो। ज़रूरत क्या है आपको शॉर्टकट के चक्करों में पड़ने की? बड़ी देर डिस्कशन हुई, समझाया बुझाया, उसको वीडियो के लिंक्स दिए। तो अभी थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया तो उसने ये रिग्रेट किया
कि पंडित जी अगर वो ट्रेडिंग ना करता तो आज किसी भी कंपनी में वो कम से कम एरिया सेल्स मैनेजर बन चुका होता। उसको 2.5-3 साल हो चुके हैं फार्मा कंपनी में, तो उसकी बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाती एरिया सेल्स मैनेजर के लिए। तो अभी वो अपने आप को -5 लाख उसका जा चुका है, वो तो वापस आने वाला नहीं है। और उसको रिकवर करने के चक्कर में कई व्यक्ति और कई 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख गँवा देते हैं। देखिए, मैं ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई व्यक्ति ट्रेड करे या ना करे, मैं किसी भी व्यक्ति को मैं सुधार नहीं सकता। मैं सभी को आगाह कर सकता हूँ कि आज तक मेरे पास कोई प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर आया ही नहीं है। मैं आपकी आँखें खोलना चाहता हूँ, आप इस बात को समझिए, अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ पैसे के चक्कर में मत गँवाइए। पैसे ही कमाने हैं तो एक ही रास्ता नहीं है सिर्फ़ ट्रेडिंग का। इतने सारे लोग हैं, यूट्यूब से लोग पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक से कमा रहे हैं, छोटी सी दुकान करके फैक्ट्री तक बना दे रहे हैं, एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट को बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। बहुत सारी उदाहरण हैं हमारे पास, पर मैंने पर्सनली किसी भी ट्रेडर को नहीं मिला जिसने अपनी प्रॉफिट के पैसे से, सिर्फ ट्रेडिंग के प्रॉफिट से, कोर्स बेच के नहीं, ट्रेडिंग के पैसे से जिसने अच्छी खासी ज़िंदगी व्यतीत की हो। अब वो व्यक्ति 1.5 साल से लॉस में है। अगर सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए कि वो बाइक चलते चलाते कहीं वो ट्रेड देख लेता और कहीं सड़क के बीच में गिर जाता, कोई गाड़ी उसको हिट कर जाती, तो उसकी ज़िंदगी तो गई थी। और थोड़े से पैसे के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेने थे। माँ बाप के बारे में सोचिए, 25 वर्ष की उसकी अवस्था है, उसके माँ बाप ने कितने सारे प्लान्स उसके लिए किए होंगे, कितनी सारी शादी की प्लानिंग होगी, कितनी सारी उसके जीवन के आगे क्या करना है, कौन सा ज़मीन देनी है, घर बनाना है, माँ बाप ने कितने सपने संजोए होंगे और उनको क्या पता कि उनका बेटा एक ट्रेडिंग के चक्कर में अपनी जवानी ख़राब कर रहा है और वो सड़क के बीच में गिरा हुआ है। मैं तो इतना तक कहता हूँ कि जिसको ट्रेडिंग की लत लग गई है, वो लत वैसी ही है जैसे हम शराब की लत को बुरा कहते हैं, जैसे हम बीड़ी सिगरेट की लत को बुरा कहते हैं, जैसे हम गलत कामों को कहते हैं, ट्रेडिंग की लत भी सेम वैसी है। आप सभी आगे बढ़िए, जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उनकी हेल्प करिए, उनको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलवाइए, साइकाइट्रिस्ट से मिलवाइए, डॉक्टर से मिलवाइए और ये रियलिटी, ये जो वीडियो है ये उन तक पहुंचाइए। जो हमने 3-4 वीडियोज़ बनाए हैं उस वीडियो को उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, अवेयरनेस फैलाइए कि भैया शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में थोड़े बहुत पैसे लगाओ और शॉर्टकट के चक्कर में अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब आपने अपना फ़र्ज़ अदा करना है। शेयर भी करो और साथ में इस चैनल को सपोर्ट भी करो ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस हो और लाखों ज़िंदगियां जो आज डिप्रेशन में, परेशानी में जी रही हैं, उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद।